वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। हमारा द्वितीय पाठ डिजी भारतम चल रहा है। मैंने आपको इस बैच के पाठ को समझा दिया था। आज हम इसके आगे का पाठ समझेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? पाठ काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। तो अब इसके आगे का आपको मैं समझाती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। इसमें बताया जा रहा है कि आज बाजार में वस्तुओं की खरीदी के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है ना? रुपए की आवश्यकता भी नहीं रही है। वो क्यों नहीं रही है? देखिए आगे बता रहे हैं। डेबिट कार्ड के क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानानेन गृहीतव्यः। तो देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने यह सब जगह रुपए का स्थान ले लिया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा पैसों के कार्य आसानी से किए जा सकते हैं, है ना? आगे बताया जा रहा है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। तो अधिकतर बैंक के सारे कार्य, है ना, बैंक के सारे कार्य भी कंप्यूटर से ही किए जा रहे हैं। कंप्यूटर के द्वारा ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अनुपयोगी जो है मुद्राहीन विनिमय की भी इसमें आवश्यकता नहीं रही है। विनिमय मुद्राओं के लिए यह सहायक हो गए हैं कंप्यूटर, है ना। अनुपयोगी मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति, है ना। सभी विनिमय के लिए भी ये चीज़ें सहायक हो गई है, सहायक हो गई है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अधः नास्ति। तो आज के युग में बताया जा रहा है, कहीं भी यात्रा करने के लिए रेल टिकट या हवाई जहाज टिकट की भी आज आवश्यकता नहीं रही है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति याति संदर्शं वयं शौक्येन यात्रायाः आनंदम ग्रहीमः। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है आपको कि सारे पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में, ईमेल में सभी सुरक्षित है। मतलब टिकट के लिए तो इसकी आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन इसके अलावा भी पत्र के लिए या फिर ईमेल की चीज़ें हैं वो भी मोबाइल फ़ोन में सारी सुरक्षित रहती है ना, सुरक्षित रहती है ना। तो उसके लिए भी इसकी आवश्यकता नहीं है, जिन्हें देखकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ले सकते हैं, है ना। आसानी से यात्रा की जा सकती है। इसके अलावा भी चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम् आवश्यकताध अनुभूयते। तो इसके अलावा भी क्या बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन के द्वारा और कंप्यूटर के द्वारा सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर हम सरलता से यात्रा का आनंद भी ले पाते हैं। और इसके अलावा अस्पताल में उपचार के लिए आज रुपए की आवश्यकता भी नहीं है।
हॉस्पिटल में भी जो है पैसों की आवश्यकता नहीं है। सब जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से फीस जमा कराई जाती है ना। ये कहा जा रहा है ना, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रद्युत प्रद्युत प्रदानम शुक्यते, है ना। तो इसी के द्वारा जो है फीस प्रदान की जा रही है, फीस जमा कराई जा रही है हॉस्पिटल की। आगे समझिए आप। तद दीनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाषयंत्रमायाद सर्वाणि कार्याणि साध्यतुं समृद्धां भविष्यामः। तो इसके द्वारा जो है वह दिन दूर नहीं है, जब हम इसी के माध्यम से, है ना, जब हम इसी के द्वारा हम केवल एकमात्र मोबाइल फ़ोन रहेगा जिससे सारे कार्य आसानी से किए जा सकेंगे, है ना, सारे कार्य संभव हो सकेंगे, वह दिन दूर नहीं है। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि वह दिन दूर नहीं है जब हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही सारे कार्य कर सकेंगे। इसमें जेब में भी रुपए की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे काम पासबुक चेकबुकों की तो आवश्यकता ही नहीं होगी, ऐसा समय भी आ जाएगा, है ना। तो इसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा समय भी आएगा। यही इसमें आपको बताया जा रहा है। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। हमें अन्य चीज़ों के लिए भी, है ना, कपड़े खरीदने के लिए भी इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी भी चीज़ के लिए हमें पैसों की आवश्यकता नहीं रहेगी। ईमेल, चेक बुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। और आने वाले समय में, है ना, पासबुक और चेक बुक की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। और आने वाला समय ऐसा रहेगा कि पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्दस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। तो देखिए, वह समय दूर नहीं है जब समाचार पत्रों की भी आवश्यकता पढ़ने के लिए नहीं रहेगी, है ना, सारे काम इसी के द्वारा हो जाएंगे। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की अथवा अन्य ज्ञान ढूंढने के लिए भी शब्दकोश की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी, है ना। शब्दकोश भी इस फ़ोन में और कंप्यूटर में आसानी से मिल जाएंगे, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी।
अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ दर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। तो इसमें बताया जा रहा है कि वह समय दूर नहीं है जो सारे कार्य आसानी से किए जाएंगे। यह सब एकमात्र ऐसा यंत्र होगा जिसके द्वारा सभी कार्य संभव हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी कार्य हो, सब्जी खरीदनी हो या फिर फल खरीदने हैं के लिए, या फिर विश्राम गृह में कमरे सुनिश्चित करने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। शकादिक्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालयशुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। डिजिटल भारत इति अस्मिन् दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रसरामः। तो देखिए इसमें यही बताया जा रहा है कि सारे कार्य, चाहे वो सब्जी खरीदने का हो, फल खरीदने का हो, या विश्राम गृह में अपने कमरे लेने के लिए, मतलब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ हम कमरा बुक करते हैं ना, कमरा लेते हैं, तो चाहे वही कार्य हो, या फिर अस्पताल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, यानी कॉलेज की फ़ीस जमा कराने के लिए, है ना, सभी जगह के लिए और अधिक क्या कहा जाए, सभी जगह तो है ही। इसके अलावा अगर हम कहीं दान दे रहे हैं तो वो भी हम फ़ोन के द्वारा दे पा रहे हैं, है ना। मोबाइल फ़ोन का पर्याप्त उसी का उपयोग किया जा रहा है, उसी के द्वारा सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि डीजी भारत इस देश में हम भारतीय तेज़ी से आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए हम आगे दिनों दिन तरक्की करते जा रहे हैं। यही आपका पाठ है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।